कोने में खड़े थे। जतिन तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उन लोगों को देख अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी जतिन का चेहरा नजर आता तो कभी उस नन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। कहते हुए मनदीप ने उस नन के आगे हाथ जोड़ लिए। नन उसे देख मुस्कुराने लगी। उस नन ने मनदीप का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, मगर मनदीप के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई और वो नन धुआं बनकर जतिन के शरीर से बाहर निकल गई। जतिन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। जतिन जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जतिन प्लीज उठ जा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से कोई जानवर भी आ जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोगों का मरना तय है। मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें घूटने लगी। वो कातर नजरों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मनदीप चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। भाग जाओ। मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रोशन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो गई। उसके नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो गया। गले से बहते हुए खून को वो नन जीभ लंबी कर कर चाटने लगी। रोशन छटपटा रहा था। मनदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या